नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी का जो अगला टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी क्या होती है और कौन कौन से कंडीशन जब होते हैं तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये रहा है दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी होती क्या है। फिर देखेंगे रीजन्स क्या क्या होते हैं जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर देखेंगे कोई भी एयर पार्सल स्टेबल है या अनस्टेबल है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या कंडीशन है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे नॉर्मल लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसके हेल्प से हम लोग एक कंडीशन फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि जो एयर पार्सल है वो स्टेबल है कि नहीं अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी एटमॉस्फेरिक पार्सल में एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी भी हो सकती है और एटमॉस्फेरिक जो इनस्टेबिलिटी होती है दो टाइप की हो सकती है, कंडीशनल इनस्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी को मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी भी बोलते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी पार्सल का है। तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी क्या होती है। जैसे आप एटमॉस्फेयर की बात नहीं करें, स्टेबल और जस्ट अनस्टेबल की बात करें, तो आप देखो यदि ऐसा एक बोल सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ एरिया है, यहाँ पे एक बॉल रखा जाए। अब बताओ बॉल यहाँ पे स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। देखो जरा सा भी यदि इसमें फोर्स लगेगा तो इधर की भी मूव कर सकता है, इधर की ओर भी मूव कर सकता है। तो क्या है, ये अनस्टेबल है। तो वैसे ही एटमॉस्फेयर क्या होती है, स्टेबल और अनस्टेबल होती है। तो अनस्टेबल का मतलब है कि एटमॉस्फेयर एक ही जगह पे है, एयर पार्सल जो है एक ही जगह पे है। जैसे मान लो दिल्ली की, आप दिल्ली की एटमॉस्फेयर, दिल्ली को एक एयर पार्सल मान लो, जो दिल्ली के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसको एक एयर पार्सल मान लो। तो देखो दिल्ली की यदि एयर पार्सल स्टेशनरी है, ना ऊपर बढ़ रही है ना नीचे सिंक हो रही है, तो इसको बोल सकते हो स्टेबल है वहाँ की एटमॉस्फेयर। यदि दिल्ली की जो एयर पार्सल है या तो ऊपर मूव कर रही हो या नीचे डाउन हो रही हो, तो दोनों में क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, अनस्टेबल है। ये मूव गतिशील है, ठीक है, तो डायनामिक है, तो क्या हो, अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी तब होती है जब एयर पार्सल स्टेबल होता है, ना अपवर्ड मूव करता है ना ही डाउनवर्ड मूव करता है, तो क्या होता है, स्टेबल होता है। अनस्टेबल क्या होता है, जब या तो अपवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड मूव करता है एटमॉस्फेयर से, तब होता है इनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा स्टेबिलिटी क्या होती है, जब एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है, ना राइज होता है ना सिंक होता है, स्टेबल होता है। इनस्टेबिलिटी क्या होती है, जब एटमॉस्फेयर वहाँ की जो एयर पार्सल है वो राइज हो रही है, सिंक हो रही है, तो इनस्टेबल होती है। अब देखो रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी, आप रीजन देख सकते हो कि जो प्रेशर बेल्ट ये फॉर्मेशन की रीजन है, सेम इसकी भी रीजन है। क्योंकि देखो हाई इंसुलेशन होंगे, हाई इंसुलेशन यदि होंगे तो क्या होंगे, एयर राइज करेगा, कन्वेक्शन करंट वहाँ पे जनरेट होगी और एयर राइज करेगा तो क्या होंगी, वहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन हो जाएंगी। देखो ये तो थर्मल हो गया इंसुलेशन। और डायनेमिक भी रीजन होते हैं। डायनेमिक रीजन क्या होते हैं, अर्थ की रोटेशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है उससे एयर का राइज होता है और एयर के राइज होने से भी यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं। और कुछ डायनेमिक फोर्स जो होते हैं एयर के कन्वर्जेंस से वहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो एयर का सिंक होता है वहाँ पे, तो उस रीजन में भी अनस्टेबल होते हैं। तो रीजन्स क्या हैं, इंसुलेशन और डायनेमिक जो फैक्टर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या एयर का कन्वर्जेंस, ये दो रीजन हो सकते हैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का। फिर देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एयर पार्सल स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए लैप्स रेट यूज करते हैं। लैप्स रेट हम लोग टेम्परेचर वाले में भी देखे थे कि वर्टिकल जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने नॉर्मल लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट का यूज किया था। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होते हैं, जनरली स्टेबल यदि एटमॉस्फेयर है तो देखो वर्टिकली टेम्परेचर डिक्रीज होती रहती है ट्रोपोस्फीयर में,
तो ट्रोपोस्फीयर में एक हाइट पे आप जाओगे तो टेम्परेचर क्या डिक्रीज होगी। तो स्टेबल इन्वायरमेंट में जो रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज है उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, एक स्टेशनरी एयर पार्सल में जब एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होती है जो रेट होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये यूजुअली कितनी होती है, यूजुअली होती है 6 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, आप यदि स्टेशनरी एयर पार्सल में 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे सरफेस से तो यहाँ पे यदि 30 डिग्री का सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे आपको 24 डिग्री का सेंटीग्रेड मिलेगा 1 किलोमीटर ऊपर पे। ये होती है नॉर्मल लैप्स रेट। अब देखो एडियाबेटिक लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या होती है कि जो एयर पार्सल है वो स्टेबल नहीं है। क्या है, स्टेबल नहीं है, वो या तो राइज हो रही है या तो सिंक हो रही है। तो डायनामिक जो एयर पार्सल होती है उसका हाइट यानी एल्टीट्यूड बढ़ने से उसकी क्या टेम्परेचर में डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, एक बार और देख लें एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होती है, जो डायनामिक एयर पार्सल होते हैं या तो मूव कर रही हैं, राइज कर रही हैं या सिंक कर रही हैं। तो राइजिंग और सिंकिंग जो एयर पार्सल होते हैं उसका जो टेम्परेचर में डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो एयर पार्सल होती है उसको एक्सटर्नल कोई टेम्परेचर यहाँ पे ना ऐड होता है ना ही रिमूव होता है। जैसे मान लो आप सिर्फ जैसे दिल्ली का एयर पार्सल एक मान लो, तो दिल्ली की एयर पार्सल की ही सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे ना कि हरियाणा या यूपी की एयर पार्सल की। ठीक है, तो यूपी और हरियाणा सराउंडिंग इन्वायरमेंट हो गए। तो दिल्ली की एयर पार्सल यदि मूव कर रही हो या डाउन हो रही हो तो हम ये एज्यूम करेंगे कि दिल्ली की एयर पार्सल में टेम्परेचर दिल्ली या यूपी से हरियाणा यूपी से ना यहाँ पे आई है ना ही निकल रही टेम्परेचर। तो इस मूविंग एयर पार्सल में बाहर से कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर ना डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है, सिर्फ इनसाइड यानी जो एयर पार्सल है मूव करने से, जैसे एयर पार्सल जब अप जाती है तो एक्सपेंड होती है तो क्या होंगे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन होगी। यहाँ पे जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ठंडे होंगे और हीट वहाँ पे छोड़ देगी, लेटेंट हीट एवेपोरेशन यानी यहाँ पे कंप्रेस होगी। तो देखो एयर मूव करती अप राइज होती है तो राइज होने के साथ एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर का डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब देखो ये भी दो टाइप के होते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट में, एक होती है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, एक होती है मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। देखो यदि एयर पार्सल ड्राई है, जैसे डिजर्ट एरिया का एयर पार्सल यदि अप या राइज हो रहा है या सिंक हो रहा है तो उसको बोलेंगे ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। यदि मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट उसको बोलेंगे जब एयर पार्सल में आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है। जैसे मान लो इक्वेटोरियल रीजन का जो एयर पार्सल है यदि राइज हो रहा है या डाउन हो रहा है तो उसको बोलते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब इसका जो यूजुअल जो रेट होता है नॉर्मल लैप्स रेट का होता है 6 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स का होता है 8 डिग्री पर सेंटीमीटर पर किलोमीटर, और मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। यानी कि जो मॉइस्ट एयर पार्सल है 1 किलोमीटर अप जाने पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर घटता है, और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या होती है 8 डिग्री टेम्परेचर घटता है और 6 डिग्री नॉर्मल लैप्स रेट घटता है। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होते हैं, क्योंकि देखो मॉइस्ट यदि एडियाबेटिक लैप्स रेट है, यदि मॉइस्ट एयर पार्सल है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होंगे उसमें जो वाटर वेपर है उसमें भी हीट होती है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन यानी उसमें हीट होती है। तो जब ऊपर जाती है तो जो वाटर क्या होते हैं, वाटर कूल होते हैं, तो लेटेंट एवेपोरेशन वो छोड़ते हैं यानी कि हीट रिलीज करते हैं। तो हीट रिलीज करेंगे तो कुछ हीट आप यहाँ से जो एयर पार्सल है उसको कुछ हीट मिल जाएंगे लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन से। इसलिए जो एयर पार्सल ऊपर राइज करती है तो कम रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होती है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन उसको मिल जाते हैं वाटर वेपर से। अब देखो ड्राई के केस में क्या होंगे, इसमें वाटर वेपर का जो है परसेंटेज कम होगा तो लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन इसको कम मिलेंगे, हीट कम मिलेंगे, इसलिए इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो ज़्यादा होता है। और नॉर्मल लैप्स रेट में ये तो मीन्स का कंडीशन आप बोल सकते हो स्टेशनरी एटमॉस्फेयर है, तो नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होंगे जो सरफेस के पास जो होती हैं एयर वो डेंस होते हैं और CO2 या हैवियर गैस का ग्रीन हाउस गैस का
जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हाइट बढ़ने पे CO2 या ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इसलिए हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर डिक्रीज होती है और सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होती है। तो ये रहा दोस्तों 6 डिग्री, 8 डिग्री, 4 डिग्री, इसको याद रखिएगा। इसी कंडीशन से हम निकालते हैं कि एटमॉस्फेयर स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब देखो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब होगी। मान लो दिल्ली की एटमॉस्फेयर, अब कब बोलेंगे कि एब्सोल्यूट स्टेबल है। देखो दिल्ली की एटमॉस्फेयर की एडियाबेटिक लैप्स रेट निकालेंगे, तो लैप्स रेट मान लो x आ गई, ठीक है। तो x, यदि x की वैल्यू ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा होगी, यानी कि x की वैल्यू 8 डिग्री % से ज़्यादा होगी, तो बोलेंगे एब्सोल्यूट स्टेबल है। क्योंकि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में यहाँ पे ह्यूमिड जो होती है, ह्यूमिड नहीं है राइजिंग एयर में। तो यदि मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है पर किलोमीटर राइजिंग करने पे, तो क्या होंगे दिल्ली के एनवायरनमेंट क्या होगी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे रेन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा और ड्राई होंगे इन्वायरमेंट, तो ये गया एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। अब देखो एक जनरली कब होती है ये एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी पोलर रीजन में होती है, या जब टेम्परेचर या थर्मल इन्वर्जन जब होती है, तब हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ती है, तो थर्मल इन्वर्जन केस में या पोलर रीजन में एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होती है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या है कि उसका जो उस लोकेशन का जो लैप्स रेट होगा वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा होगा, तो एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी होगी। अब देखो कंडीशनल इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी में कंडीशनल इंस्टेबिलिटी कब होगी। देखो मान लो दिल्ली के जो लैप्स रेट है एडियाबेटिक, दिल्ली की एयर पार्सल लैप्स रेट x है, तो x का वैल्यूज़ यदि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम हो, अब देख लेते हैं, यदि x की वैल्यूज़ जो है ड्राई एडियाबेटिक से कम हो, यानी ड्राई से कम हो और मॉइस्ट से ज़्यादा हो, यानी कि 4 और 8 के बीच में हो, इसका वैल्यू 6 है या 7 है, तो यहाँ पे कंडीशन है कि स्टेबिलिटी हो सकती है, इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है। क्योंकि अब देखो ड्राई से कम है, मॉइस्ट से ज़्यादा है, तो हो सकता है इसमें वाटर वेपर का जो है परसेंटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेन हो सकता है। तो एब्सोल्यूट कंडीशनल इंस्टेबिलिटी कब होती है, जब उसका जो लैप्स रेट किसी लोकेशन के जो एयर पार्सल की लैप्स रेट होती है वो ड्राई एडियाबेटिक से कम हो और मॉइस्ट से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे कंडीशनल इंस्टेबिलिटी होती है। अब देखो एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी कब होगी, मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी कब होगी, जब रेन होगा ही होगा, यानी प्रेसिपिटेशन होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। तो इस कंडीशन में कंडीशन क्या होता है, मान लो दिल्ली की एयर एब्सोल्यूट इंस्टेबल तब होगा जब उसकी x, मान लो x वैल्यू है लैप्स रेट, तो x जब वैल्यू होगी ये ज़्यादा, ये मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम होगी, ठीक है, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स से कम होगी, यानी इसका जो एयर पार्सल है राइज करने पे 2 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सिर्फ डाउन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी होती है। अब देखो ये कंडीशन जनरली इक्वेटोरियल रीजन में होती है, वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे। तो यह दोस्तों हम लोग देखें कंडीशन कब होती है स्टेबल अनस्टेबल। अब देख लें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। तो आप फिक्स बोल सकते हो इंस्टेबिलिटी कहाँ पे होती है, इक्वेटोरियल रीजन में होती है। फिर आपको एयर का राइज और सिंक आपको देखने को मिलेगा सब पोलर जो हाई ट्रॉपिकल रीजन है 30 से 35 डिग्री, वहाँ पे आपको एयर का सिंक या राइज होना देखने को मिलता है। फिर सब ट्रॉपिकल, देखो फिर से देख लेते हैं, इक्वेटोरियल रीजन 5 नॉर्थ और 5 साउथ। अब देखो फिर होता है सब ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे एयर सिंक होती है 30 से 35। फिर होता है सब पोलर 60 to 65, यहाँ पे एयर सिंक या राइज होती है। फिर पोलर रीजन, और फिर इसी तरह से नदर्न या सदर्न हेमिस्फीयर दोनों साइड में होती है। जहाँ प्रेशर बेल्ट्स हैं, यानी 7 प्रेशर बेल्ट है, वहाँ पे एयर राइज और सिंक होती है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर इनस्टेबल हो सकते हैं। और कंडीशन भी देख लिए कैसे हम निकालते हैं स्टेबल है एयर पार्सल या नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ डाउट हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।